स्कैरी हब पर आपका स्वागत है दोस्तों। अब तक आपने सुना कि नंदिनी और अर्जुन हवेली की गुप्त सुरंग में आगे बढ़ते हैं, जहां रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। वे दाईं ओर का रास्ता चुनते हैं, जो उन्हें एक रहस्यमय कक्ष में ले जाता है। वहां उन्हें मेहरा परिवार की काली विरासत पर आधारित एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें अनामिका और आदित्य की मौत से जुड़े कई रहस्य दर्ज हैं। एक डरावनी चेतावनी के साथ तिजोरियों में से एक अपने आप खुलती है, जिसमें हड्डियों का ढेर और खून से सना पत्र होता है। पत्र साफ चेतावनी देता है कि ये रहस्य जानना मौत को बुलावा देना है। अर्जुन को एक रहस्यमयी अंगूठी मिलती है, जिसे पहनते ही उसे सच्चाई की झलक दिखने लगती है। लेकिन इसके साथ ही भयानक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। छत गिरती है, डरावनी हंसी गूंजती है और चारों ओर खतरा मंडराने लगता है। एक गुप्त दरवाजे से वो एक और कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें हर्षवर्धन मेहरा की गुप्त डायरी मिलती है। डायरी से साफ होता है कि अनामिका और आदित्य की मौत दुर्घटना नहीं, बल्कि साजिश थी। तभी चारों ओर अंधेरा छा जाता है, टॉर्च बंद हो जाती है और एक रहस्यमयी परछाई उन्हें चेतावनी देती है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। कमरे में घुप अंधेरा था। हर सांस भारी लग रही थी, जैसे हवा में किसी अदृश्य खतरे की गंध हो। अर्जुन और नंदिनी एक दूसरे के हाथ थामे खड़े थे, लेकिन उनकी धड़कनें तेज थीं। तभी अचानक एक धीमी रोशनी कमरे के कोने में चमकी। अर्जुन ने सावधानी से उस ओर बढ़ते हुए कहा, यहाँ कोई है, हमें पता लगाना होगा कि ये खेल कौन खेल रहा है। वे दोनों रोशनी के करीब पहुंचे तो देखा कि दीवार पर एक पुराना लैंप टंगा हुआ था, जो अपने आप जल उठा था। दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर दोनों चौंक गए। जो सच जानना चाहते हो, वे अपने अतीत को खोद कर देखो, लेकिन याद रखना, हर सच की कीमत होती है। अर्जुन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यह कोई जाल है, लेकिन हमें इसमें फंसना नहीं चाहिए। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तभी नंदिनी की नजर एक टेबल पर पड़ी, जहां एक मोटी फाइल रखी थी। उस पर लिखा था, हर्षवर्धन मेहरा गुप्त समझौते। नंदिनी ने उत्सुकता से फाइल खोली। अंदर पुराने कागजात थे, जिसमें व्यापारिक समझौते और संपत्ति के विभाजन के दस्तावेज थे। ये सब क्या है नंदिनी? ने हैरान होकर पूछा। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, ये दस्तावेज पिताजी के पुराने व्यापारिक सौदों के हैं, लेकिन देखो, यहाँ कुछ खास नाम भी हैं। उन्होंने एक नाम पर गौर किया, विवेक मेहरा। नंदिनी ने अविश्वास के कहा, विवेक, हमारे चचेरे भाई का नाम यहाँ क्यों है? अर्जुन ने पन्नों को पलटते हुए कहा, यहाँ लिखा है कि पिताजी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा विवेक के नाम करने का समझौता किया था, लेकिन ये दस्तावेज कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। इसका मतलब? नंदिनी ने बात पूरी की, विवेक भी इस साजिश में शामिल हो सकता है। तभी अचानक एक और दरवाजा खुला और एक छाया तेजी से कमरे में दाखिल हुई। नंदिनी चीख पड़ी, कौन है वहां? अर्जुन ने तुरंत लैंप उठा लिया और उस छाया की ओर दौड़ा, लेकिन वो एक दरवाजे से गायब हो गई। तभी कमरे में फिर वही खौफनाक हंसी गूंजी। तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे, लेकिन तुमने अभी केवल आगाज देखा है। अंजाम देखोगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? सामने आओ। हंसी बंद हो गई और एक गहरी आवाज आई, तुम्हारे परिवार ने जो किया उसकी सजा मिलेगी। हर राज का एक हिसाब होता है और ये हवेली उसकी गवाह है। अर्जुन और नंदिनी ने समझ लिया कि ये खेल और खतरनाक हो चुका है। अर्जुन ने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, हमें विवेक और काव्या से जवाब लेना होगा। शायद वे जानते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। दोनों तेजी से उस ओर गए जहां वो छाया गायब हुई थी। संयोग से वो दरवाजा खुला था। वे दोनों उस दरवाजे से होकर दौड़कर बाहर निकले कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे का नामो निशान तक न था। हवेली के हर कोने में खामोशी और सन्नाटा था। अंधेरे में छिपा दुश्मन उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। अब ये उनकी बुद्धि और हिम्मत का इम्तिहान था। क्या वे इस भयानक ठेल से बच पाएंगे, या हवेली के रहस्य उन्हें भी निगल लेंगे? अर्जुन और नंदिनी तेजी से हवेली के मुख्य हॉल की ओर बढ़े। हर कदम पर लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका पीछा कर रही हो।
दोनों के चेहरे पर भय के बावजूद हिम्मत झलक रही थी। जब वे हॉल में पहुंचे तो देखा कि वहां विवेक और काव्या पहले से मौजूद थे। विवेक के चेहरे पर बेचैनी और काव्या के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने सख्ती से पूछा। विवेक ने घबराहट में कहा, हम तो बस ये जानने आए थे कि तुम दोनों कहाँ हो। यहाँ जो हो रहा है वो बहुत अजीब है। काव्या ने शांत स्वर में कहा, क्यों? क्या तुम हमें भी किसी साजिश का हिस्सा मान रहे हो? नंदिनी ने ठंडी नजरों से कहा, सच बताओ विवेक, ये हवेली और पिताजी की मौत से जुड़ी हर बात हमें बताओ। तुम्हारा नाम उन गुप्त दस्तावेजों में क्यों था? विवेक ने थरथराते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, हर्षवर्धन चाचा ने मुझे संपत्ति का कुछ हिस्सा देने का वादा किया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई। काव्या ने ठहाका लगाते हुए कहा, तो तुम लोग सोचते हो कि ये सब हम कर रहे हैं? कितने नादान हो तुम लोग। अर्जुन ने गुस्से में कहा, अगर तुम सच्चाई जानती हो तो बताओ, वरना ये खेल यहीं खत्म हो जाएगा। काव्या ने ठंडी हंसी से कहा, सच तो ये है कि अनामिका की मौत के पीछे केवल एक ही साजिश करता था, हर्षवर्धन मेहरा खुद। उसने ही उसे रास्ते से हटाया ताकि वो अपनी पहली शादी से हुए बच्चों को अपनी संपत्ति दे सके। लेकिन अनामिका के मरने से पहले उसने एक और चाल चली थी। अर्जुन और नंदिनी दोनों हैरान थे। क्या मतलब? नंदिनी ने घबरा कर पूछा। काव्या ने आगे कहा, अनामिका ने मरने से पहले हवेली में एक राज छिपाया था, एक ऐसा राज जो अगर बाहर आता तो तुम्हारे पिताजी की सच्चाई सबके सामने आ जाती। यही कारण था कि वो भी मारी गई और उसकी मौत को दुर्घटना बना दिया गया। तभी अचानक हवेली में तेज हवाएं चलने लगी, लाइटें टिमटिमाने लगी और एक तेज धमाके के साथ मुख्य दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? विवेक चिल्लाया, ये कोई भूत है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, शांत रहो, कोई ना कोई इंसान ही ये खेल खेल रहा है। तभी एक तेज हंसी गूंजी और एक आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सब इस हवेली के हिस्से बनने वाले हो। अर्जुन ने नंदिनी को देखा और कहा, हमें इस रहस्य का अंत करना ही होगा। हवेली में अचानक घना अंधेरा छा गया। नंदिनी और अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे की दीवारों पर अजीब तरह के साए घूम रहे थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, और पूरे घर में गहरी खामोशी छा गई। केवल हवा की सरसराहट और कहीं दूर से आती हुई कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने नंदिनी को धीरे से कहा, हमें किसी भी हालत में इस हवेली से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम भी। नंदिनी ने घबराते हुए कहा, लेकिन क्या ये कोई सचमुच भूत प्रेत का मामला है? ये सब सिर्फ मानसिक दबाव है। कोई ना कोई इंसान है जो हमें डराकर अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहता है, हमें उसके बारे में जानना होगा। अर्जुन ने मजबूती से कहा। तभी अचानक काव्या और विवेक की चीखें गूंजने लगी। नंदिनी और अर्जुन तुरंत उन दोनों के पास पहुंचे। विवेक और काव्या एक कमरे में थे और उनका चेहरा सफेद था। काव्या कांपते हुए बोली, वो दरवाजे के पास खड़ा था, उसके हाथ खून से सने थे। विवेक ने डर के मारे कहा, वो फिर से आया था, वही शख्स। अर्जुन और नंदिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, हमें इस अंधेरे में नहीं रुकना चाहिए, हमें इसका सामना करना होगा। डर के साए में जीते हुए विचारों हवेली के मुख्य हॉल की ओर बढ़े। अचानक एक आवाज आई, तुम लोग क्या सोचते हो, तुम सब बच सकते हो? वे सभी घबराए हुए थे, लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तभी सामने एक धुंधली छाया उभरी। उसकी आंखें जलती हुई थीं और चेहरा अदृश्य था। तुम सब किसी ना किसी कारण से यहाँ आए हो, लेकिन तुम में से कोई भी इस खेल से बाहर नहीं निकल सकता। नंदिनी ने भयाक्रांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुम समझ नहीं पाए, वही जो सबको खेल की तरह देखता है। एक गहरी हंसी गूंजी। तभी अचानक कमरे में एक भयंकर विस्फोट हुआ और दीवारें तड़कने लगी। अर्जुन ने तुरंत नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींचते हुए कहा, जल्दी करो, यहाँ से भागो। वे चारों दौड़ते हुए हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंचे, लेकिन अचानक द्वार बंद हो गया। अर्जुन और नंदिनी ने मिलकर कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और अब खुल नहीं रहा था। अचानक एक आवाज आई, ये हवेली तुम सबका अंतिम ठिकाना बनेगी, कोई नहीं बच सकता।
तभी एक तेज रोशनी के बीच अर्जुन ने देखा कि सामने खड़ा शख्स वही था जिसकी आंखों में अजीब सी ज्वाला थी। उसका चेहरा पूरी तरह से छुपा हुआ था और वो कुछ कह रहा था। तुम लोग अब मेरे जाल में फंस चुके हो, तुम्हें अब कभी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी साजिश क्या है? सामने खड़ी छाया ने एक कदम और बढ़ाया और कहा, मैं वही हूं जिसने सबको धोखा दिया है। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे पिताजी की मौत की साजिश रची थी। अब तुम सबकी बारी है। अर्जुन और नंदिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने तय किया कि चाहे जो हो, वे इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेंगे। अर्जुन ने अपनी ताकत जुटाते हुए कहा, हम तुम्हारी साजिश का अंत करेंगे, चाहे कुछ भी हो। हवेली के दरवाजे पर खड़े अर्जुन और नंदिनी के दिलों में एक असमंजस था। सामने की छाया, जो अब तक केवल धुंधली और अस्पष्ट रही थी, अब पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। उसके चेहरे पर न कोई ममता थी, न कोई दया। उसकी जलती हुई आंखों में घृणा और क्रोध था, जैसे वो उनसे बदला लेना चाहता हो। तुम लोग अब और नहीं बच सकते। वो आवाज गहरी और खौफनाक थी। ये हवेली मेरी है। हर्षवर्धन के बाद ये मेरी विरासत है और तुम लोग मेरी साजिश का हिस्सा बने हो। अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। अर्जुन ने एक दृढ़ नायक की तरह उसे घूरते हुए कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। ये हवेली हमारी है और हम तुम्हारी साजिश को उजागर करेंगे। साजिश? तुम नहीं समझते अर्जुन, ये एक खेल है और तुम लोग बस मेरे मोहरे हो। उसकी बातों ने सबको चौंका दिया। अर्जुन और नंदिनी को अब यह एहसास हुआ कि यह केवल एक साजिश नहीं थी, बल्कि एक मास्टरमाइंड था जो वर्षों से इस हवेली की सच्चाई छुपा रहा था। लेकिन तुम हो कौन? नंदिनी ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। वो एक कदम आगे बढ़ा और उसकी शक्ल अब और साफ दिखने लगी, लेकिन उसकी आंखें अब भी रहस्यमयी थीं। उसके चेहरे पर एक मास्क था और अब तक ये छिपा हुआ था कि वो कौन था। मुझे कोई नहीं जानता, वो धीमे से बोला। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम जिस हवेली में हो वो तुम्हारे पिताजी की मौत का राज छुपाए हुए है। हर्षवर्धन का एक बहुत बड़ा कर्जा था और जब उसने उसे चुकाने की कोशिश की तो ये सब शुरू हुआ। अर्जुन और नंदिनी को अब सब समझ में आने लगा था। हर्षवर्धन की मौत सिर्फ एक संयोग नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या थी। उनका कर्जा और हवेली की संपत्ति ही इस सब के पीछे का असली कारण था। लेकिन तुम कौन हो? नंदिनी ने फिर से पूछा। अब उसकी आवाज में घबराहट थी। वो व्यक्ति ने मास्क उतारा और सामने एक चेहरा था जिसे नंदिनी और अर्जुन कभी नहीं भूल सकते थे। ये कोई और नहीं बल्कि उनका अपना चचेरा भाई विवेक था। विवेक? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। तुमने ये सब क्यों किया? विवेक ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम्हारा पूरी हवेली पर अकेले का नियंत्रण पसंद नहीं था। तुम सबके पास सब कुछ था और मैं हमेशा तुम्हारी छाया में ही जी रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद को इस हवेली का असली मालिक बना लूं। नंदिनी और अर्जुन का विश्वास चूर चूर हो चुका था। ये सब उनके लिए एक बुरा सपना जैसा था जो अब हकीकत बन चुका था। विवेक ने एक और कदम बढ़ाया और उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। अब तुम लोग इस खेल का हिस्सा हो और तुम्हारी जिंदगी को मैं ही खत्म करूंगा। लेकिन अर्जुन ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं विवेक, तुम गलत कर रहे हो। हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं और हम तुम्हारी साजिश का उजागर करेंगे। विवेक को पल भर का संकोच हुआ और उसी समय नंदिनी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। हम यहाँ अकेले नहीं हैं, उसने कहा। विवेक ने पलट कर देखा और तभी वकील संजय और काव्या सामने आए। हम तुमसे सहमत नहीं थे विवेक, उन्होंने कहा। हमें पहले ही तुम्हारी साजिश का एहसास हो गया था और हम तुम्हारे खिलाफ तैयारी कर चुके थे। विवेक को समझ में आया कि वो अकेला पड़ चुका है। उसकी चालाकियां अब खुल चुकी थीं और अब वो किसी से नहीं बच सकता था। अर्जुन ने नंदिनी की ओर देखा और कहा, अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। हवेली के असली मालिक हम हैं। विवेक को पुलिस के हवाले कर दिया गया और हवेली की संपत्ति पर नंदिनी और अर्जुन का अधिकार स्थापित हुआ। लेकिन जो रहस्य इस हवेली ने सालों तक छुपाए रखा, उसे अब सब जानते थे।